हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, काफी बच्चों का एग्जाम हो चुका है। 10th को, 11th को एंड 12th को आज एग्जाम चल ही रहा है। आज के भी निपट जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारा एग्जाम जो है थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, अप टू द मार्क नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं हम रह सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे आने वाले एग्जाम आईपीएस क्लर्क हैं, आरआरबी क्लर्क हैं और भी काफी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो ये दोनों एग्जाम आप क्या करिएगा, क्लियर करने हैं आपको। तो इसी की स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। लगभग 40 डेज है और देखो ये दोनों ही एग्जाम अलाइंड है, मतलब 6 से 7 दिन या 10 दिन के गैप के बीच में ये दोनों एग्जाम होंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि इन दोनों एग्जाम की अलग अलग तैयारी करनी है। लेवल सेम रहता है, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। थोड़ा ऊपर नीचे आरआरबी क्लर्क में थोड़ा इजी आता है और आईपीएस क्लर्क में थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब एसबीआई क्लर्क जैसा तो नहीं आएगा लेकिन उससे थोड़ा नीचे ही आएगा। तो ये है कि हम साथ में तैयारी कर सकते हैं आराम से 40 डेज के अंदर। तो उसी स्ट्रेटेजी पर मैं आपको, इस स्ट्रेटेजी के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए 40 डेज तक। तो जितने भी बच्चे हैं और एसबीआई क्लर्क की उन्होंने तैयारी करी है, तो वो बहुत अच्छे से दोस्तों अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं फॉर आईपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क। एंड दोस्तों, जो आप, अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि 40 डेज में आके आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना। 40 डे जो बिगनर हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत होती है। तो इसमें मैं बिगनर के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बिल्कुल नहीं बताता हूं कि 40 डेज स्ट्रेटेजी, 30 डेज स्ट्रेटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम। ऐसा नहीं होता है कुछ भी। कोई चाहे कितनी 30 डेज की बना दे या 15 डेज की बना दे, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है जिन बच्चों ने एसबीआई क्लर्क की तैयारी करी है, यानी वो 3 से 4 महीने से अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और उन्हें सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या है 40 डेज तक, आईपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क, पूरी ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। प्रीलिम्स की रहेगी, 40 डेज रहेंगे, लगभग 40 डेज हैं देखो इन दोनों एग्जाम के अंदर। लगभग इसमें तो और ही कम है, क्योंकि जहां तक है पीओ भी अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और आरआरबी क्लर्क भी थोड़ा। आईपीएस क्लर्क की जो डेट है वो है 28 अगस्त और कहीं ना कहीं इसी के आसपास की डेट होगी आरआरबी क्लर्क की भी। तो दोनों ही एग्जाम अलाइन रहेंगे, 6 से 7 दिन का गैप रहेगा। तो आराम से हम एक साथ इन दोनों एग्जाम को लेकर चल सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो, अगर आईपीएस क्लर्क की बात करें तो थोड़ा सा देखो यहां पर जो एग्जाम का लेवल रहेगा थोड़ा सा आरआरबी क्लर्क से ऊपर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी बहुत होती है। एग्जाम का जो लेवल रहता है क्वेश्चन का, उनके अंदर सिमिलैरिटी बहुत होती है। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ आपको 2 ही सेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे दैट इज क्वांट एंड रीजनिंग। तो बच्चों का ये अच्छा पॉइंट बन जाता है कि वो यहाँ पर काफी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग की सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये 40 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लगभग 80 भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो यूपी की अगर लास्ट ईयर की मेरिट में कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों 74, 73 इस तरीके से जाती है। तो आप सोच सकते हो। तो अगर आपने देखो एसबीआई क्लर्क की तैयारी करी और एसबीआई क्लर्क अभी आपका हो चुका है, तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीड और एक्यूरेसी की कितनी जरूरत होती है हमें। सिर्फ इन्हीं 2 चीजों पर ये एग्जाम डिपेंड करता है, प्रीलिम्स क्लर्क का प्रीलिम्स। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड होगी तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे, एक्यूरेसी होगी तो तभी मार्क्स अच्छे से आएंगे। वरना आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 50% है, तो फिर क्या ही क्लियर करोगे आप। तो दोनों ही की जरूरत होती है। और ये चीज कैसे आएगी दोस्तों, डेली प्रैक्टिस, हर टॉपिक की डेली प्रैक्टिस करनी होगी हमें, हर टॉपिक की डेली प्रैक्टिस, याद रखना। तो देखो किस तरीके से आपको 40 डेज तक अपनी प्रैक्टिस और किस तरीके से आपको लेके चलना है। तीनों ही सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश, अगर आपने एसबीआई क्लर्क दिया तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एक प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करी जाए तो इंग्लिश कहीं ना कहीं टफ नहीं है। बस इंग्लिश की ये रहता है कि आपको कॉम्प्रीहेंड आपका अच्छे से आना चाहिए, आपको कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, समझ में आनी चाहिए इंग्लिश, और आपको वोकैब पता होनी चाहिए। ये 2 चीजें मैटर करती हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए हर टॉपिक की। टॉपिक आपको सब आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपने 2, 3, 4 टॉपिक छोड़ रखे हैं इंग्लिश में और आप सोच रहे हो कि मैं ये करके चला जाऊंगा, नहीं। हमने डेली सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है।
इंग्लिश के अंदर क्या रहता है, आरसी रहता है, और बाकी जितने भी मिसलिनियस टॉपिक रहते हैं वो तो रहते ही हैं। आपको पता है क्या क्या मिसलिनियस टॉपिक आते हैं। आरसी हो गया, और आपका वर्ड स्वैप आता है, हर शिफ्ट के अंदर एसबीआई क्लर्क के वर्ड स्वैप आया है। फिर एरर डिटेक्शन रहता है, फिर दोस्तों आपका रहता है फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंड और भी टॉपिक रहते हैं लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट रहता है। तो ये सारे टॉपिक रहते हैं। तो देखो हर टॉपिक को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम प्रैक्टिस करेंगे बट डेली करेंगे। तो आपको देखो कितना टाइम देने की जरूरत होगी यहाँ पर, मैक्सिमम टाइम तो आपको 1.5 आवर में रिकमेंड करूंगा कि आपको 1.5 आवर इंग्लिश की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, ध्यान रखना दोस्तों, प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं है इसमें रीडिंग भी आप इंक्लूड कर लो या कुछ भी कर लो, नहीं, सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। शेड्यूल मैं आपको दूंगा, डेली मेरा शेड्यूल अवेलेबल रहेगा। देखो डेली टारगेट, आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी परफेक्ट हर टॉपिक की प्रैक्टिस होगी। डेली टारगेट मैं आज से देना स्टार्ट कर दूंगा आपको। नाइट में डेली टारगेट मिल जाया करेगा अगले दिन के लिए। लाइक आपको अगर कल का टारगेट मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसी तरीके से आपको परसों का टारगेट कल मिल जाएगा करेगा नाइट में, डेली मिलेगा, एक भी दिन का गैप नहीं आएगा। तो इंग्लिश की आपको देखो 1.5 आवर प्रैक्टिस करनी है, और आपको पता चल गया है कि कौन कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करके अपनी कमियों को सही करना है हमें। तो 1.5 आवर यहां पर आपको देना है। क्वांट में थोड़ा टाइम अगर आप ज्यादा दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वांट में हमें स्पीड बढ़ाने की बहुत जरूरत होती है। माइंड सॉल्विंग में आपको सिखाता ही रहता हूं, अपने सेशंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं बताता ही रहता हूं, तो वहां से आपकी स्पीड आई जाएगी कैलकुलेशन करने की। तो देखो क्वांट के अंदर क्या मेजर रहता है, आपने देख लिया होगा, सिंप्लीफिकेशन आता है क्लर्क के अंदर, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, एनडीआई, Q1 Q2, यानी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आ रहा है एसबीआई क्लर्क के अंदर, इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 1 में डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं और एक छोटा सा अर्थमेटिक का क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत आसान होते हैं ये भी, तो ये कुछ नहीं होता है। जिनको अर्थमेटिक अच्छे से आता है वो इसे कर सकते हैं, बट ये अर्थमेटिक पर ही बेस्ड रहता है, तो ये थोड़ा रहता है कि अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं है तो आप इसके अंदर फंसोगे। तो देखो मेजर टॉपिक तो क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और डीआई, यही देखने को मिलेगा। यहां से ही आपके 25 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो अगर आपने देखो इन टॉपिक के अंदर स्पीड बना ली ना, तो आपको क्लर्क में क्वांट के अंदर 30 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बट मेन चीज है कि आप इन टॉपिक्स के अंदर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बना लें। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली यहां पर देने पड़ेंगे 1.5 आवर, सिर्फ सिर्फ प्रीलिम्स का ही आपको प्रैक्टिस करना है और डेली 1.5 आवर देना है। अब बात रहेगी दोस्तों कि आपको सोर्स कहां से उठाना है। सोर्स के लिए मेरी काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर। सोर्स, काफी बच्चों को सोर्स की भी प्रॉब्लम रहती है। सोर्स एक तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट आपने एसबीआई क्लर्क के लगाए हैं ना, उनको डबल प्रैक्टिस कर डालो। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 2 मॉक टेस्ट उठाओ। 2 मॉक टेस्ट में आपके 10 सिंप्लीफिकेशन होंगे, 20 सिंप्लीफिकेशन करो। इसी तरीके से वहां पर आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, नंबर सीरीज मिलेगी। डेली एक मॉक टेस्ट उठाओ, उसको प्रैक्टिस कर डालो। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और बाकी सोर्स मैंने काफी बता रखी है। अगर चैनल पर आप बहुत पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगी, नहीं जुड़े हो तो सर्च करना, काफी वीडियोस मिल जाएंगी आपको सोर्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपको क्वांट करनी है डेली। रीजनिंग में देखो क्या रहता है, रीजनिंग में आती है सबसे ज्यादा पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो बच्चों को पता चल गया होगा कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट क्लर्क में क्या ही रहती है। मैंने आपको बताया था 3 से 4 लाइन की पजल आने वाली है आपके साथ सामने। 3 से 4 लाइन की पजल होंगी और सेटिंग अरेंजमेंट होंगी, बहुत बहुत आसान। डबल वेरिएबल कभी नहीं आएगी। तो देखो डबल वेरिएबल ना अभी तक देखने को मिली है, और 3 से 4 लाइनों की बहुत आसान पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आ रही है। तो यहां पर भी दोस्तों देखो आपको कितने घंटे देने हैं, 1.5 आवर देने हैं। प्रॉपर तरीके से इक्वल टाइम देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अब देखो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपको कितनी लेके चलनी है, रोज की रोज डेली में बताता हूं। और डेली में अपने टारगेट के अंदर देता हूं कि आप लगभग 10 पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट करो। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 5 पजल कर रहे हो 5 सेटिंग, कितनी कर लो। एक किसी दिन 8 पजल हो गए, 8 पजल लगा लो, 2 सेटिंग अरेंजमेंट लगा लो। किसी दिन 8 सेटिंग अरेंजमेंट लगा लो, 2 पजल लगा लो। तो इस तरीके से आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट तो 10 रखनी है अपनी।
और अगर आप 10 प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चलना है। किसी दिन आपने 6 कर ली, 4 दिन बाद आप 6 से 8 बढ़ा दो और 4 दिन बाद फिर आप 10 कर लो। इस तरीके से आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है और हर टॉपिक यहां पर भी प्रैक्टिस करना है। हर टॉपिक से दोस्तों मेरा मतलब होता है मिसलिनियस टॉपिक, यानी मिसलिनियस टॉपिक अगर आप इग्नोर करके चलोगे तो कभी भी इस सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मिसलिनियस टॉपिक हमारे मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। तो मिसलिनियस टॉपिक को हमने डेली प्रैक्टिस करना है। और ये सारी चीजें देखो किस तरीके से डेली करनी है वो मैंने आपको बता दिया। मैं अपने डेली टारगेट में दूंगा। आज से आपको मेरा डेली टारगेट मिलेगा और उसको आप फॉलो कर सकते हो और फॉलो करके आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना दोस्तों। और मैं देखो सेशन भी लेके आऊंगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रहता है और आपको लगता है कि मैं उसे समझाऊं, आपको सिखाऊं, तो बिल्कुल मैं आपसे रिकमेंडेशन लूंगा कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए और मैं उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो देखो तीनों का हो गया कि हमारा 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर। तो टोटल अगर टाइम देखें तो हमारा 4.5 आवर हो रहा है। मतलब 4.5 आवर में अगर आप ब्रेक ले लोगे 1 घंटे का तो लगभग आपका जो टाइम टोटल टाइम हो जाएगा डेली आपको कितना देना है 5.5 आवर। ये मैंने ब्रेक के साथ लगा लिया दोस्तों कि आप 1 घंटे का ब्रेक भी ले रहे हो। तो देखो अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करोगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप फोकस्ड ही ना होगे तो ये 5.5 आवर 7 आवर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये 7 आवर भी आपके इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में जाकर वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फोकस से पढ़ोगे तो सिर्फ आपको 5.5 आवर ही लगेंगे, 1 घंटे का आप अगर ब्रेक भी ले लोगे तो इस तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट को चलाना है दोस्तों आपको। और कभी भी जीए को देखो बिल्कुल इग्नोर मत करना, 1 आवर जीए को भी देना है आपने। 1 आवर आपने जीए को भी देना है। जीए को भी देखो आपने डेली करंट अफेयर 1 आवर तो पढ़ के ही चलना है। यानी डेली वाइज तो आप तैयार करते हुए चलो, आप चाहे रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डेली वाइज करंट अफेयर जरूर पढ़ ले। उसको आप 1 घंटा या 30 मिनट जरूर दे रहे हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो आपका थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ चलेगा। तो इस तरीके से आपकी 7 to 8 आवर्स की स्टडी हो जाती है 40 डेज तक। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों करना है और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हुए चलोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। जो आपने गलतियां करी हैं अब तक एसबीआई क्लर्क के अंदर वो बिल्कुल नहीं करनी है और उन्हीं गलतियों पर काम करके उनको हमने अपनी वीकनेस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, वीकनेस को खत्म करना है, सॉरी। तो अब आती है देखो मॉक टेस्ट की बात। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट देखो ऑब्वियसली बात है, आईपीएस क्लर्क का पैटर्न अलग है तो आईपीएस क्लर्क का अलग रहेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी है, और आरआरबी का अलग रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो 2 सब्जेक्ट हैं क्वांट और रीजनिंग, ये तो सेम ही है ना। बस ये है कि टाइम थोड़ा, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है और टाइम थोड़ा हमें डिफरेंट मिल रहा है। बट आपको मॉक टेस्ट दोनों के ही लगाते हुए चलने हैं। किस तरीके से लगाते हुए चल रहे हैं देखो, जैसे अगर आप आपसे तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना अपनी, तो आईपीएस क्लर्क के मॉक टेस्ट तो आप देना स्टार्ट कर दो। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क के भी दे दिए, वो तो आपको फायदा पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। तो आईपीएस क्लर्क के ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं आपको, ऑल्टरनेट डेज पे। यानी आपने देखो मान लो आज पहले दिन क्या दिया, आईपीएस क्लर्क इसका लगाया मॉक टेस्ट, आईपीएस क्लर्क का, तो आप नेक्स्ट डे कोई मॉक टेस्ट मत लगाओ, उससे नेक्स्ट डे क्या करो, आरआरबी क्लर्क का एक मॉक टेस्ट दे लो, एक मॉक आरआरबी क्लर्क का दे दो। फिर नेक्स्ट डे आप क्या करो, इसी तरीके से आईपीएस क्लर्क का दे लो, फिर आरआरबी क्लर्क का दे लो। तो दोनों ही तरीके से, क्योंकि आप अगर इसके 10 से 12 मॉक टेस्ट भी दे लोगे तो इसकी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, मॉक टेस्ट की बना लोगे कि हमने किस तरीके से आरआरबी क्लर्क को टैकल करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमने रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्या हमने क्वांट अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो ये आप आराम से बना लोगे और सीख जाओगे कि कितना कितना टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आईपीएस क्लर्क का तो आपको पता ही है किस तरीके से रहता है, उसमें तो सेक्शन वाइज रहता है, 20-20 मिनट्स मिलते हैं। इसमें क्या रहता है दोस्तों, आरआरबी क्लर्क में कंपोजिट टाइम रहता है, कंपोजिट टाइम मिलता है आपको 40 मिनट का। तो 40 मिनट का जो कंपोजिट टाइम रहता है ना, तो इसमें हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि हम किस सेक्शन को कितना देंगे। यानी हमने मान लीजिए आपने क्वांट को दे दिए 22 मिनट, आपकी क्वांट थोड़ी वीक है तो 22 मिनट दे दिए, रीजनिंग अच्छी है तो उसको 23 मिनट दे दिया आपने। तो इस तरीके से 45 मिनट होते हैं, सॉरी, ये तो इस तरीके से आपने 23 मिनट दे दिए रीजनिंग को। या क्वांट को आप और कम करना चाहते हैं तो और कम कर दीजिए, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है तो उसमें आप ज्यादा अटेम्प्ट कर दीजिए। इसीलिए यहाँ पे बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट कर देते हैं, बिकॉज उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और इंग्लिश यहाँ पर आती नहीं है, तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट भी आपको दोनों के ही लगाते हुए चल रहे हैं, बता दिया मैंने आपको। एक मॉक टेस्ट इसका लगाइए और एक दिन का गैप रखिए, अगले दिन आप आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाइए। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाते हुए चल रहे हैं जब तक आपका एग्जाम होगा।
तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपकी तैयारी की। इस तरीके से दोस्तों तैयारी करिए और डेली टारगेट को फॉलो करना। बिल्कुल आपका एग्जाम जो है अच्छी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम तभी क्लियर होगा तब आप अपनी मेहनत करोगे। या मैं आपसे कह दूं कि एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके खुद की अपनी मेहनत करने से होगा। तो किसी के वहम में मत रहना, अपनी खुद की मेहनत करोगे तभी एग्जाम क्लियर होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये थी दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।